भाई भाभी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वो लाड़ा लाड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं वो चलेगी, लाड़ा लाड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वो भाई भाभी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वो लाड़ा लाड़ी की सरकार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों, आज हमारा ये जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, मैं चंबा की आम जनता, आम जनमानस को बताना चाहता हूं कि ये जो सुक्खू मुक्खू की सरकार है, ये जो लाड़ा लाड़ी की सरकार है, ये जो भाई भाभी की सरकार है, इसने हिमाचल प्रदेश को दिवालियापन निकाल दिया है। और आज हम एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी को, महामहिम राज्यपाल जी को उपायुक्त महोदय के द्वारा भेजने जा रहे हैं। और उस ज्ञापन में हमने राज्यपाल से मांग की है कि ये जो लाड़ा लाड़ी की सरकार है और ये जो भाई भाभी की सरकार है और ये जो सुक्खू मुक्खू की सरकार है, इसको जो है तुरंत बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करने की वजह उसमें लिखी है कि ये जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ये जब सत्ता में आई तो इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ झूठे वादे किए, हिमाचल की भोली भाली जनता को बरगलाया, झूठे आश्वासन दिए और हमारी माता बहनों को ठगा, बहकाया और 1500 रुपए का लालच देकर हमारी माँ बहनों के वोट जो है इन्होंने लिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ हिमाचल की जनता को और चंबा में हमारे जो वासी हैं, चंबा वासी हैं, देवभूमि के जो हमारे वासी हैं, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो सुक्खू मुक्खू है, ये जो मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री है, आप याद करिए 2 साल का जश्न ये 12 दिसंबर को मनाने जा रहे हैं। और कौन सा चेहरा लेके जो है ये 12 दिसंबर का जश्न मना रहे हैं? ये जश्न नहीं मना रहे हैं, ये इनकी विदाई का समारोह होने जा रहा है। ये सुक्खू मुक्खू, ये आप सुन लो, ये आपकी विदाई का तैयारी हो रही है और अपने आप बोरिया बिस्तरा आप पैक कर लो। जनता जो है अब आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। आपने जनता से धोखा किया कि आप जो है 300 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे, और अरे सुक्खू मुक्खू, आपने 300 यूनिट बिजली फ्री क्या देनी, आपने 125 यूनिट बिजली जो हमारे गरीब लोगों को मिलती थी वो भी हक आपने उनसे छीन लिया। आपने हमारी पूर्व की सरकार, हमारे जयराम ठाकुर की सरकार और ठाकुर साहब की जब सरकार थी प्रदेश में, तो हमारे जो गरीब लोग हैं उनको जो है 1200 रुपये प्रति महीना जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती थी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिलती थी, हॉस्पिटल में हिम केयर योजना के तहत गरीब लोगों का इलाज मुफ्त होता था, और आयुष्मान भारत के तहत हमारे गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में होता था। और सहारा योजना हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने शुरू की थी, ताकि हमारे गरीब लोगों को जो है अपने इलाज के लिए अपना खेत खलियान जो है बेचना ना पड़े। आज स्थिति क्या हो गई है, चंबा में, जिला चंबा में तहसील चुरा में पिछले 5 दिनों से जो है लाइट नहीं हुई है। विनोद जी,
मैंने आपका कल प्रोग्राम देखा है और आपने उसका जिक्र किया है। मैं चुरा वासियों को भी यकीन दिलाना चाहता हूँ इस मंच से कि आपके साथ ये अन्याय नहीं होने देगा। और ये शर्म करो, ये चंबा का विधायक, ये विधानसभा स्पीकर मीटिंगों में व्यस्त हैं, मीटिंगों में मीटिंगें, और जमीनी स्तर पे जो है कोई काम नहीं होता है। आज हॉस्पिटल में दवाइयों का टोटा पड़ा हुआ है, आज हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। और तो और ये जो सरकार है, इस सरकार ने कोरोना के टाइम हमारी जो स्टाफ नर्सें थी, जिन्होंने अपनी सेवाएं दी और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेके जो है कोरोना के टाइम में जो है लोगों का इलाज कराया, लोगों को बचाया, उन हमारी बहनों को भी जो है इस सुक्खू मुक्खू की सरकार ने निकाल दिया। और हमारे 10,000 कर्मचारी आउटसोर्स पर लगे हुए थे, उनको भी इस सुक्खू मुक्खू की सरकार ने निकाल दिया। ये निकम्मी और निकारह सरकार है, इसका हम विरोध करते हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो सुक्खू मुक्खू की सरकार है, ये जो भाई भाभी की सरकार है, ये जो लाड़ा लाड़ी की सरकार है, इस सरकार ने आते ही 1750 संस्थान जो है बंद कर दिए थे। ये जनता भूली नहीं है, ये सुक्खू मुक्खू, ये आपके कारनामे जनता जो है भूली नहीं है। आपने आते ही हमारे 1750 संस्थान जो है बंद कर दिए, जबकि वो संस्थान हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने शुरू किए थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 125 यूनिट जो बिजली माननीय जयराम ठाकुर साहब ने हमारे गरीब गुरबा लोगों को दी थी। आज बिजली विभाग में मीटर लगाने के लिए मीटर नहीं है, बिजली की तारें नहीं है, लोग अपने पैसे से मीटर खरीदते हैं, तारे खरीदते हैं, तब जाके जो है लोगों के घर में रोशनी जलती है। ये सुक्खू मुक्खू सरकार कौन सा जश्न मना रही है, ये समझ नहीं आ रही है। एक तो इनका वित्तीय दिवालिया हो चुका है, दूसरा ये अपनी मानसिक संतुलन जो है खो बैठे हैं। हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी इन्होंने 10,000 के करीब निकाले। हम मांग करते हैं कि उन 10,000 कर्मचारियों को जो है दोबारा जो है नौकरी पर लगाया जाए। और तो और चंबा के साथ इतनी बेइंसाफी हुई है, आप पूछो मत। और ये चंबा का विधायक मीटिंगों में व्यस्त है, ये नीरज नैयर मीटिंगों में व्यस्त है। और ये नीरज नैयर जो है आजकल हेलीकॉप्टरों की सैर कर रहा है, हेलीकॉप्टरों में घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। और हमारे चंबा के हॉस्पिटल की दशा देखो, हमारे डीसी ऑफिस पहले कितनी रौनक लगी होती थी, आज डीसी ऑफिस जो है सूना पड़ा हुआ है। और अधिकारीगण कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। विकास के कार्य पूरी तरह ठप हो गए। सोशल मीडिया में विधायक नीरज नैयर फोटो खिंचवाने में मस्त मलंग है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप जो है लोगों का ध्यान रखें, लोगों की मुश्किलों का ध्यान रखें। लेकिन आप तो काजू बादाम खाने में मस्त हैं, आप तो मीटिंगों में मस्त हैं। आपको काजू बादाम खाने से फुर्सत मिले तब तो आप जाने कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो मीटिंगे वो विदेशी दौरे हो रहे हैं। वो यार क्या विदेशी दौरे हो रहे हैं? डेवलपमेंट के नाम पर आपने एक पत्थर नहीं रखा, डेवलपमेंट के नाम पे आपने चंबा में एक पत्थर नहीं रखा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब होते थे और उनकी देन है, जो जितना भी विकास हुआ था उनके नेतृत्व में हुआ था। और मैं चंबा की जनता को बताना चाहता हूं कि जागो, अब समय आ गया है इस सरकार की आखिरी कील ठोकने का, इस सरकार की आखिरी कील ठोकने का समय आ गया है। चंबा वासियों, हमारे भोले भाले वासियों, जागो। ये जो चंबा का विधायक है निकम्मा और निकारा, और इसी तरह जो मुख्यमंत्री है निकम्मा और निकारा निठल्ला, चंबा का विधायक जवाब दे, चंबा का विधायक जवाब दे। सब
सब डिवीजन IPH मरेठी बंद क्यों किया? चंबा का विधायक नीरज नैयर जवाब दे। उप तहसील साऊ बंद क्यों की? चंबा का विधायक नीरज नैयर जवाब दे। PSC सेंटर बंद क्यों किया? जवाब दे विधायक। ये विधायक की आपकी ये आखिरी कील ठोकी हमने गांव बनियाक से, और 2027 में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। नीरज नैयर सुन ले कान खोल के, आप जैसा निकम्मा और निकारा विधायक आज दिन तक चंबा वासियों ने नहीं देखा है। आपको पता ही नहीं है कि चंबा में हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है, चंबा हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, MRI की मशीन धूल फांक रही है, मशीनें हॉस्पिटल में धूल फांक रही है, और आप बोलते हैं मुझे जानकारी नहीं है, और फोटो खिंचवाने में मस्त है आप सोशल मीडिया में। शर्म आनी चाहिए आपको। और आजकल सुना है कि सरकार जो है मैडम चला रही है उनकी सरकार, गेट बंद। आप जाएंगे सुबह, मेरे पास लोग आते हैं बताते हैं कि जयसिंह जी विधायक के पास क्या जाना है, गेट बंद है, लोहे का गेट बंद कर दिया। आम जनता विधायक के घर नहीं जा सकती। अरे शर्म करो विधायक, चंबा के विधायक शर्म करो। इस चंबा की भोली भाली जनता ने आपको चुना था, और आप ये सिला देते हैं सरकारें मैडम के द्वारा चलाई जा रही हैं, किसका नंबर डायल करना है, ट्रांसफर निकाल रहे हैं, हमारे लोगों की ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे प्रधानों को हरासमेंट किया जा रहा है, हमारे ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है। IPH महकमा खाली, PWD विभाग खाली, और पैसा गया तो गया कहाँ? आपने 1 अरब के करीब जो है हिमाचल को कर्जे में डुबो दिया। ये लाड़ा लाड़ी की सरकार, ये भाई भाभी की सरकार, 3 विधानसभाओं में सिर्फ विकास कार्य हो रहे हैं। 3 विधानसभा में, एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और एक उनकी लाडली बीबी, सिवाय उनको इसके और नजर नहीं आता। जनता जागो चंबा की जनता, और इस विधायक की आखिरी कील ठोक दो। ये आपकी सेवा के काबिल नहीं है, ये आपके सेवा करने के काबिल नहीं है। इसके पास जो है फुर्सत नहीं है सिवाय हेलीकॉप्टर के चक्कर लगाने के, काजू बादाम खाने के। विदेशी दौरे हो रहे हैं सरकार के उस पे खर्चे पर, मौज मस्ती लगी हुई है। चेयरमैनों की फौजें खड़ी हैं, मंत्रियों की फौजें खड़ी हैं। वो शर्म करो, आपको हाई कोर्ट ने भी लताड़ा है। आपको हाई कोर्ट ने आपके CPS को निरस्त कर दिया है। शर्म करो ये सुखो मुखो सरकार। ये जो 2 साल का आप जश्न मनाने जा रहे हैं ना, ये जश्न नहीं है, ये आपकी विदाई का है। ये विदाई समारोह के आपका कार्य शुरू हो गया है। और ये जो पानी की आपने दरें बढ़ाई हैं, वो शर्म करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पानी मुफ्त मिलता था, गरीबों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती थे। आपके घरों में तो रोशनी है, और हमारे गरीब गुरु के घरों में आपने रोशनी बंद कर दी। आपका इलाज तो VIP हॉस्पिटलों में होता है। विधायक साहब की टांग में दर्द थी, मैं चंबा की वासियों को याद दिलाना चाहता हूँ। विधायक साहब के टांग में दर्द थी, और उन्होंने उनका इलाज कहाँ पर हुआ? महंगे से महंगे हॉस्पिटल में हुआ, सरकारी खर्चे में हुआ। आप बताओ, हमारे गरीब लोग कहाँ से इलाज करवाएंगे, कहाँ से धन लाएंगे? आपने बताया कि 2 रुपए किलो गोबर लेंगे, हैं जी, और किसानों को बताया कि हम 100 रुपए किलो दूध लेंगे।
ओ महाराज, वो आपके सिपा सलार कहाँ है? ये सुखो मुखो, ये नीरज नैयर, वो कहाँ हो आपके सिपाही? वो 2 रुपए किलो गोबर खरीदो, 2 रुपए किलो गोबर खरीदो। गांव में जाके हमारे किसान आपका इंतजार कर रहे हैं। वो 100 रुपए किलो दूध खरीदो। वो कहाँ है आप? ये सुखो मुखो, वो शिमला में बैठे हुए एसी, वो एसी कमरों को छोड़ो, धरातल पे आओ, धरातल पे। ये सुखो मुखो, वो कहाँ है? मैदान में आओ, मैदान में। 2 रुपए किलो गोबर लो, 100 रुपए किलो दूध लो, हमारे किसानों को राहत दो। और ये झूठे आश्वासन देना जो है बंद कर दे सरकार, नहीं तो आपके खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं। पल पर पग पग पर आपका विरोध करेंगे, ये लोग आपका विरोध करेंगे। आपने हमारे चंबा के विकास में जो रोड़े लगाए हैं, जो रोड़े लगाए हैं, उनका बदला जो है चुन चुन के लिया जाएगा। आप डीसी दफ्तर में जाए, सुना पड़ा हुआ है, डीसी दफ्तर सुना पड़ा हुआ है, अधिकारीगण मौज मस्ती में है। और कहाँ है भाई अधिकारी? दफ्तर में ताला, दफ्तर में। आप तो काजू बादाम खा के अपना पेट भर देते हैं भैया, हमारे गरीब लोगों का पेट कौन भरेगा? ये काजू बादाम की राजनीति छोड़ो भैया। याद है जब हमने धरना दिया कि ये उप तहसील खोली जाए, पीएससी सेंटर खोला जाए, हाँ जी, सब डिवीजन आईपीएच का बरेडी में खोला जाए, तो उसने जो है झूठा वो दे दिया कि मैंने मुख्यमंत्री से बात की है और मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दे दिया है। अरे 2 साल हो गए, वो शर्म करो थोड़ा है। वहाँ की 35,000 संख्या है, 100 परगना की 35,000। ठाकुर साहब 35,000 है, कौन के उसकी उनके देखभाल करेगा? ठाकुर साहब आप बताओ, आप बताओ ऋषभ भाई, 35,000 लोगों को इन्होंने रोड़े पर डाल दिया उनके रास्ते में। कब तक सहन करेंगे हम? कब तक सहन करेंगे ये जुल्म सितम इस सरकार का? हाँ जी, हमारा गरीब आदमी बिजली विभाग में जाता है, वो बिजली विभाग का वो अधिकारी क्या बोलते हैं, भाई मीटर ले आओ, मीटर बाजार से खरीद लो। हाँ जी, तारे बाजार से खरीद लो। वो यार आपने अगर हमने बाजार से खरीदना है तो फिर ये शिक्षा ये विभाग खोला क्यों है? जैसे हमारे भाई साहब ने बताया है, जैसे आम जनता बता रही है, ये जो विधायक है, वो विधायक अपने कारनामों से बाहर जा जा। तो अब जब पानी आया है, हमारे लोगों की ट्रांसफर करने से आप नहीं बच सकते। आप ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे लोगों की, जो इम्प्लॉइज, जो कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के साथ सिम्पति रखता है, आप उन लोगों को तंग और परेशान कर रहे हैं। और पानी की समस्या देखें आप, 450 रुपये बिल कर दिया आपने, और वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, गांव में काम करते हैं, उनके आप ट्रांसफर करते हैं, धमकियाँ देते हैं। पानी मिलना मुश्किल है। ये चीजें नहीं चलेंगी। आप या तो इसी हटाओ या और फिल्टर दो। इसलिए हमने राज्यपाल से मांग की है, इसलिए हमने राज्यपाल से मांग की है कि ये जो निकम्मी और निकारा सरकार है, ये जो निकम्मी और निकारा सरकार है, ये जो निठल्ली सरकार है, इसको तुरंत जो है बर्खास्त करें। और अब सभी हम बहनें जो है, हमारी बहनें जो है, मिलके जो है डीसी साहब के पास जाएंगे और ये जो ज्ञापन है इस सरकार को बर्खास्त करने का, वो हम सब जो है मिलकर देंगे। और एक बात जो है बताता हूँ, आने वाले समय में अगर ये सरकार और ये विधायक अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो हम जो है गांव-गांव में जाएंगे और नुक्कड़ सभा करेंगे, और फिर भी बाज नहीं आए तो चक्का जाम करने की नौबत पे आ जाएगी, जिसके लिए ये सरकार जो है, ये विधायक जो है खुद जिम्मेवार होंगे।
तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर आई हमारी बहनों की और चंबा की आवाम जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ और जितनी भी हमारी बहनें आई हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आज जो आप जब गाँव में वापस जाएंगे तो ये जो काला चिट्ठा सरकार का है, ये जो काला चिट्ठा विधायक का है, वो आप जो है गांव-गांव जाके जो है लोगों को बताएंगे और 2027 में एक बार फिर इनका सुपड़ा साफ कर देंगे और इनका सुपड़ा साफ करके इनके चेहरों को दोबारा नहीं देखेंगे और इनकी हमने 2027 में जमानत जब्त कराएंगे। लाड़ा लाड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सुखो मुखो की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और भाई भाभी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और लाड़ा लाड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और भाई भाभी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और सुखो मुखो की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और लाड़ा लाड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और भाई भाभी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और लाड़ा लाड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और लाड़ा लाड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और भाई भाभी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और भाई भाभी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और भाई भाभी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं और चलेगी, लाड़ा लाड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं और चलेगी, सुखो मुखो की सरकार नहीं चलेगी, नहीं और चलेगी, सुखो मुखो की सरकार नहीं चलेगी, नहीं और चलेगी, लाड़ा लाड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं और चलेगी, लाड़ा लाड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं और चलेगी, भाई भाभी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं और चलेगी, भाई भाभी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ओए हाईवे सुख हुआ सियापा तेरा पे गया, हाईवे सुख हुआ सियापा तेरा पे गया, हाईवे सुख हुआ सियापा तेरा पे गया। अच्छा हाय वो सुख हुआ, सियापा तेरा पालिया, हाय वो सुख हुआ, जो बोलिया, हाय वो सुख हुआ, झूठ की जो बोलिया, हाय वो सुख हुआ, सियापा तेरा शाबाश शाबाश। वो सुख हुआ, भाभी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और लाड़ा लाड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं और चलेगी, लाड़ा लाड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं और चलेगी, भाई भाभी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और भाई भाभी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं और चलेगी, लाड़ा लाड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और सुखो मुखो की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और हाय वो सुख हुआ सियापा तेरा पे गया, हाय वो सुख हुआ सियापा तेरा पे गया। ये भी पढ़े बच्चे की ये पढ़ाए मजबूरी के ओ हाय वो सुख हुआ सियापा तेरा पे गया, 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 झूठ की जो बोलिया, हाय वो सुख हुआ झूठ की जो बोलिया, हाय वो सुख हुआ। सियापा तेरा पे गया। चंबा की आम जनता है जनाब और इस सरकार जो है इससे बड़े परेशान होते हैं। ये जो सुखू मुखू की सरकार है जनाब और ये जो भाई भाभी की सरकार है, ये लाड़ा लाड़ी की सरकार है, इससे बड़े परेशान है। नहीं मुद्दे पर आ रहे हो जनाब, आप हमारे नहीं जनाब, आप हमारे जो है जिला के मालिक है जनाब, हाँ मालिक है जनाब, हम है जनता जनाब। अगर हम आपके पास अपना दर्द नहीं रखेंगे और आप हमारा दर्द नहीं सुनेंगे तो फिर किस पे आप जाएंगे? मैं वही बात बता रहा हूँ जनाब, बड़ी दूर से आए हम, बड़ी दूर से आए जनाब। ये जो सरकार है जनाब दिन प्रतिदिन जो है गैर संवैधानिक और गैर कानूनी जो है निर्णय ले रही है। बड़ा एग्जाम्पल क्या है जनाब कि पानी की दरें जो है इन्होंने बढ़ा दी जनाब, 450 रुपये महीना कर दिए जनाब। हाँ जी, जल हमारा, जंगल हमारे, जमीन हमारी और पानी के बिल आपने 1000 गुना बढ़ा दिए जनाब। अब पानी के बिल जो बढ़ा दिए 450 रुपये बिल जो है जनाब
चंबा में शहर में आएगा और 100 रुपये बिल जो है हमारे गांव में आएगा। बिल्कुल। और उसके साथ जो है इन्होंने जो है इस सरकार ने जो है आने से पहले लोगों को बरगलाया, लोगों को झूठ बोला कि हम जो है आपको जो है बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट, और जनाब नौबत ये आ गई कि 125 यूनिट जो है वो बिजली भी खत्म कर दी। हमारे गरीब गुरबों को परेशान हो गया और सेस लगा दिया और क्या किया जनाब, और इन्होंने बढ़िया अचंभ 1500 रुपए का वो लारा दे दिया हमारी बहनों को और फार्म जाली भरवा लिए। और अब क्या नौबत आई कि सुखू मुखू हाथी खड़ा करके हाली बोलता जी मैं 1500 रुपये नहीं दे सकता। ये मुकेश शक नहीं होती, ये बड़ा चिल्ला के बोलता था। वीडियो आपने भी देखे होंगे जनाब कि मैं हर घर की महिलाओं को 1500 रुपये दूंगा, और चाहे वो महिलाएं 4 हो 5 हो, सब महिलाओं को जो है 1500 रुपये मिलेगा। तो आज नौबत जनाब ये आ गई कि वो 1500 रुपये हर महिला को मिलना क्या, जो पैसे दिए थे जनाब वो भी उसने छीन लिए करके, क्योंकि इसने झूठ बोला, सुखू मुखू ने झूठ बोला, और झूठ का जो है कानून में कोई वो नहीं है जी, बचाव नहीं है। तो हमने निवेदन किया राज्यपाल महोदय को कि आप जो अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके इस सरकार को जो है तुरंत बर्खास्त करें, ताकि इसकी जो तानाशाही है उससे लोगों को निजात मिले। तो ये आपसे अर्ज करने आए। आओ सारे आओ, आगे बाप ये सब सारे एक ज्ञापन जो है माननीय राज्यपाल महोदय जी को डीसी द्वारा जो है भेजा है, और उस ज्ञापन में हमने मांग की है बड़े स्पष्ट शब्दों में कि ये जो निकम्मी और नकारा सरकार है, ये जो लाड़ा लाड़ी की सरकार है और ये जो भाई भाभी की सरकार है, इसे जो है माननीय महामहिम जो है अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करके जो है बर्खास्त करें। और बर्खास्त क्यों करें उसका जो मजमून जो है हमने ज्ञापन में दिया है। एक तो पूरे हिमाचल में त्राही हो गई है। त्राही किस बात की हुई है कि इस सरकार ने एक तुगलकी फैसला निकाला जिसमें हिमाचल प्रदेश की जनता को इस सरकार ने अपने ऐशो आराम के लिए पानी की दरें बढ़ा दी, बिजली की दरें बढ़ा दी। आज पानी का बिल जो है 1 महीने का 450 रुपये से ऊपर आने लग पड़ा और जनता परेशान है। और बिजली की दरें जो है इन्होंने वो बढ़ा दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप सरकार में आए थे तो आपने बड़े लंबे चौड़े भाषण दिए थे कि जो है ये सरकार जो है कोई टैक्स नहीं लगाएगी जनता पर और बिजली जो है 300 यूनिट फ्री देगी। तो आज नौबत हिमाचल प्रदेश में ये आ गई है कि विभागों में, बिजली विभाग में अगर आप जाएं नया मीटर लगाने के लिए तो आप अधिकारी की जुबान से ये सुनेंगे कि उनके पास जो है मीटर नहीं है और ना ही मीटर की तारें हैं। और साथ में जो IPH विभाग में जो है जल शक्ति विभाग में आपने 450 रुपये महीने का बढ़ाया है, उसको जो है आप तुरंत वापस लें। और ये जो आपने एक वादा किया था कि हम जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, आपने सोशल मीडिया में उनके बयान सुने होंगे कि हम जो है प्रत्येक घर की महिलाओं को हर महिलाओं को 1500 रुपये देंगे। तो सुखू जी, आपका वो वादा कहाँ पर है? हम आपको याद दिलाने आए हैं। आप 12 दिसंबर को जो है 2 साल का जो है जश्न मनाने जा रहे हैं। तो जश्न मनाने से पहले और चंबा के हमारे माननीय सम्मानीय विधायक नीरज नैयर जी, वो भी जब गांव-गांव जाते थे तो इस बात का ढिंढोरा पीटते थे कि मैं 1500 रुपये हर महिलाओं को देंगे और रोजगार देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 साल हो गए आपने और मुख्यमंत्री आपने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में जो है 1 लाख नौकरियों का प्रबंध करेंगे। 1 लाख नौकरियां तो देना दूर की बात है, आपने
10,000 हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है वहाँ उनको निकाल दिया, पद मुक्त कर दिया। आपने कोरोना के टाइम में हमारी बहनें स्टाफ नर्सें जिन्होंने कोरोना के टाइम अपनी सेवाएं दी थी उनको भी आपने नौकरी से निकाल दिया। ये डीनोटिफाइड सरकार है, ये सुक्कू मुक्कू की, ये लाड़ा लाड़ी की सरकार है। इसने आते ही 1750 जो संस्थान बंद कर दिए। माननीय विधायक श्रीमान नीरज नैयर जी, आप बताएं, आपने झूठा आश्वासन क्यों दिया? आपने झूठे वचन क्यों दिए? आपने कहा था कि मैं जो मरेडी में आईपीएस जल शक्ति विभाग का सब डिवीज़न है उसको खोल दूंगा, मैं साऊ में उप तहसील खोल दूंगा, पीएससी सेंटर खोल दूंगा, तो वो आज दिन तक वहाँ पर ताले क्यों लगे हैं? इन सभी बातों को लेके जो है आज हम डीसी साहब से मिले हैं और एक ज्ञापन जो है माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी को भेजा है कि आप माननीय महामहिम राज्यपाल जी अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके इस निकम्मी निठल्ली सरकार को, ये जो भाई भाभी की सरकार है, ये लाड़ा लाड़ी की सरकार है, ये तो तानाशाही हुकूमत है, इसको जो आप बर्खास्त करें।